किसान को 2700 मिले, न बहन को 3000 मिले, न 450 का गैस सिलेंडर हुआ। तो इस सरकार के दो बजट हैं, एक लूट का बजट और एक भ्रम का बजट। 5 बच्चे इसलिए मर गए कि पेट में खाना नहीं पहुंचा। इस सरकार का असली चेहरा है ये। इंदौर जैसे शहर में 5 बच्चे मर जाते हैं भूख के कारण। अलीराजपुर में 5 लोगों ने आत्महत्या कर दी, जिसमें 3 साल का एक बच्चा था, 7 साल की एक बच्ची थी, 9 साल की एक बच्ची थी, एक पिता 28 साल का, 25 साल की उसकी पत्नी, सब ने फांसी के फंदे को छू, इसलिए खाना नहीं खाओ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला। जीतू भैया, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला, क्या देख रहे हैं, क्या मान रहे हैं? ये सरकार 3 सी की है, कर्ज, क्राइम और करप्शन की। पिछला बजट 60,000 करोड़ रुपए के घाटे का था। जब पिछला बजट आ रहा था तो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारा वचन पत्र रामायण और गीता जैसा एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे इसका पालन होगा। आज तक नहीं हुआ। न किसान को 2700 मिले, न बहन को 3000 मिले, न 450 का गैस सिलेंडर हुआ। 90,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए कि लाडली बहना स्कीम लागू चलती रहना चाहिए। रिजर्व बैंक ने हमें रोक दिया है, इसलिए कि हमारा कर्ज की सीमा हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस लायक नहीं बचे कि कर्ज लें। 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर हमें हर साल देनदारियां देनी पड़ती, ब्याज देना पड़ता है, जो 3,90,000 करोड़ रुपए हमने कर्ज ले रखा है। तो कुल मिलाकर दिवालिया सरकार है, श्वेत पत्र आना चाहिए। बजट से पहले सरकार के आर्थिक तंत्र का श्वेत पत्र आना चाहिए, प्रदेश के आर्थिक तंत्र का श्वेत पत्र आना चाहिए। बजट बन रहा है लोगों को दिखाने का, पर एक बजट और बन रहा है जो करप्शन कैसे करें, कैसे व्यापम हो, कैसे नर्सिंग हो, कैसे पटवारी का घोटाला हो, कैसे पुलिस की भर्तियों में घपले, और कैसे हम शराब नीति बनाए जिसमें हमारे जेब भरे जाए, कैसे परिवहन नीति बनाए जिसमें हमारे जेब भरे जाए, क्या ट्रांसफर उद्योग कैसे चलाया जाएगा। ये एक बजट अलग बन रहा है। तो इस सरकार के 2 बजट हैं, एक लूट का बजट और एक भ्रम का बजट। विधानसभा सत्र चल रहा है, नर्सिंग मुद्दा बड़ा हावी है, आप क्या मानते हैं? जिस व्यक्ति के कार्यकाल में, जिस मंत्री के कार्यकाल में पूरा घटनाक्रम घटा, मुख्यमंत्री सरकार उसको डिफाइन कर रही है, उसको बचा रही है। इसका मतलब है कि सब लिप्त है, चोरी के माल में सब लिप्त है। अरे जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा क्राइम किया, जिससे 6 लाख से ज़्यादा बच्चे आज रोडों पे है, जिनके माता पिता आदिवासी और गरीब परिवार के, जिन्होंने पेट काट काट कर उन कॉलेजों में जो योग्य नहीं थे अपनी फीसें भर दी, उनकी क्या गलती थी? उनकी हाय इस सरकार को एक दिन ले डूबेगी। अरे मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, मंत्री के पीए का, उस समय के नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग काउंसिल के जो चेयरमैन थे, उसके रजिस्ट्रार थे, और जो अभी सीबीआई में पकड़े गए वो लोग, जिन सीबीआई की रिश्वत लेते हुए, उन सबके कॉल डिटेल चेक करनी चाहिए। मंत्री का इनसे क्या कनेक्शन था, उस पर जाना चाहिए, जब तक उसका इस्तीफा लेना चाहिए। तब तो दिखता है कि ये मोहन सरकार कुछ करना चाहती है, अन्यथा लूट के माल में सब हिस्सा लेना चाहती है। इंदौर में घटना होती है, 5 बच्चे एक्सपायर करते हैं। बजट आ रहा है आज। बजट का मूल उद्देश्य होता है लोगों के जीवन स्तर से, बजट का मूल उद्देश्य होता है लोगों की रोजगारी से, सुविधाओं से, बच्चों की रोजगारी से। 5 बच्चे इसलिए मर गए कि पेट में खाना नहीं पहुंचा। इस सरकार का असली चेहरा है ये, इस सरकार का भयावह चेहरा है ये। इंदौर जैसे शहर में 5 बच्चे मर जाते हैं भूख के कारण। अलीराजपुर में 5 लोगों ने आत्महत्या कर दी, जिसमें 3 साल का एक बच्चा था, 7 साल की एक बच्ची थी, 9 साल की एक बच्ची थी, एक पिता 28 साल का, 25 साल की उसकी पत्नी, सब ने फांसी के फंदे को चूम लिया, इसलिए खाना नहीं था उनके पास। ऐसी सरकार जिसके राज में भूख के मारे मौत को गले लगाना पड़ता है, ये बजट का मूल सार है। मेरा आखिरी सवाल, उपचुनाव, कमलनाथ जी के साथ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? नहीं, हम सब मिलकर, पूरी पार्टी एकजुट होकर, पूरे कार्यकर्ता एक एक परिवार का साथी लगकर, पूरे अमरवाड़ा के और छिंदवाड़ा के बूथ टू बूथ अपनी पार्टी की गतिविधियों को घर घर ले जाकर, आइडियोलॉजी घर घर ले जाकर चुनाव जीतेंगे। मैं मानता हूं कि ये चुनाव लोगों पे थोपा हुआ चुनाव है। एक व्यक्ति जो करप्शन में गले गले डूबा था, उसको सरकार जेल नहीं करे, जैसा मैंने कहा, प्रशासन के डर से उसको बीजेपी ज्वाइन कराई गई और उसका सारे पाप माफ कर दिए गए और टिकट दे दी। अब जनता की बारी है कि ऐसे व्यक्ति को जो करप्ट था, जिसने उस 25 करोड़ रुपए का गबन किया, फिर बीजेपी में गया, कांग्रेस छोड़ी, धोखा दिया मतदाता ने जिसने उसको वोट दिया था, कार्यकर्ता जिसने उसका काम किया था, अब उससे बदला लेना है। अमरवाड़ा में होगा।
ये थे जीतू पटवारी, जिनका कहना बड़ा साफ है कि लूट का बजट आने वाला है। और उपचुनाव की जहां तक बात करें तो कमलनाथ जी के साथ वो कैंपेनिंग करने जुटे हुए हैं। अजय द्विवेदी, IVS 24, छिंदवाड़ा।